क्या हो अगर हमारे चांद की जगह जुपिटर ग्रह आ जाए तो, या फिर क्या हो अगर हम एक कृत्रिम चांद बना ले तो। ऐसे ही कई सारे सवाल आपके मन में भी उठते होंगे और आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही सवालों के जवाब जानेंगे जो अगर पॉसिबल होते तो इसका हमारी लाइफ और अर्थ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता। तो आज की इस एपिसोड को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए एपिसोड की। नंबर 1, क्या हो अगर हमारी पृथ्वी के कोर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो। हमारी पृथ्वी के कोर का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और अगर पृथ्वी के कोर का टेम्परेचर एकदम ठंडा हो गया तो इससे हमारा जीवन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही अर्थ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है जो जीने लायक है। लेकिन अगर कोर ठंडा हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर हो जाएगी और पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही अर्थ सोलर विंड्स और कई प्रकार की रेडिएशन से बची रहती है। शुरुआत में अर्थ के कोर के ठंडा हो जाने की वजह से धरती का सारा पानी जम जाएगा और अर्थ एकदम ठंडी हो जाएगी। नंबर 2, क्या हो अगर हम समय को रोक दे तो। आइंस्टीन के अनुसार अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो हम समय को रोक सकते हैं, लेकिन लाइट की स्पीड से कुछ भी ट्रैवल नहीं करता है और अगर हम किसी भी तरह समय को रोक ले तो ये हमारे किसी भी काम का नहीं होगा, क्योंकि समय के रुक जाने की वजह से एटमॉस्फेयर के सभी पार्टिकल्स रुक जाएंगे और ऐसा होने पर ना हम कुछ देख पाएंगे और ना ही सुन पाएंगे। साथ ही हम सांस भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लंग्स में ट्रैवल नहीं करेगी। नंबर 3, क्या हो अगर हमारे अर्थ के चांद की जगह जुपिटर ग्रह आ जाए तो। अगर ऐसा हुआ तो जुपिटर हमारे आधे आकाश में दिखाई देगा, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से 11 गुना बड़ा है और ऐसा होने पर अर्थ का बेरी सेंटर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर अर्थ से करीब 317 गुना ज़्यादा भारी है। ऐसे में बेरी सेंटर अर्थ के केंद्र से चेंज होकर जुपिटर ग्रह के केंद्र में चला जाएगा और इसका मतलब है कि अर्थ जुपिटर ग्रह का चांद बन जाएगा। अर्थ के चांद होने की वजह से वो टाइडली लॉक्ड भी हो जाएगी, जिसका मतलब है कि सिर्फ एक साइड ही जुपिटर दिखाई देगा। साथ ही जो लोग अर्थ के उस पार्ट में रहते हैं जहां जुपिटर दिखाई देता है वहां हर दिन एक सोलर एक्लिप्स होगा। साथ ही इसी हिस्से में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, जिससे अर्थ का साइज बिगड़ने लगेगा और कई सारे अर्थक्वेक्स आएंगे और अगर हमें इस अर्थ पर सरवाइव करना है तो हमें अंडरग्राउंड होना होगा। नंबर 4, अब हम जानते हैं कि क्या होगा अगर हम एक कृत्रिम चांद बना लें जो सन की 50% सनलाइट को रिफ्लेक्ट करे। और अगर हमने एक कृत्रिम चांद बना लिया तो हम हमारी ही अर्थ पर कैद हो जाएंगे, क्योंकि इस कृत्रिम चांद की वजह से हमें ज़्यादा रोशनी मिलेगी और जिससे हम गहरे अंतरिक्ष में नहीं देख पाएंगे। इस कृत्रिम चांद के कारण हमें रात को लाइट तो नहीं जलानी पड़ेगी, लेकिन इससे हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी होगी और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो जानवरों को होगी जो रात में रोशनी की वजह से नहीं सो पाएंगे। नंबर 5, हमारी पृथ्वी की कई सारे एस्ट्रॉयड और कॉमेट से रक्षा करने वाला प्लेनेट जुपिटर प्लेनेट है। लेकिन क्या होता अगर हमारा जुपिटर प्लेनेट ना होकर स्टार होता तो। जुपिटर का मास बहुत ज़्यादा है और वैज्ञानिकों के अनुसार अगर इस प्लेनेट का मास थोड़ा सा और ज़्यादा होता तो ये प्लेनेट नहीं बल्कि एक स्टार होता। जुपिटर और हमारा सूरज दोनों गैस के बने हैं, इसलिए हमारा जुपिटर प्लेनेट भी स्टार हो सकता था और अगर ऐसा होता तो हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता, क्योंकि ऐसा होने से कई सारे एस्ट्रॉयड एक साथ हमारी धरती से टकराने के लिए आ जाते और ऐसे में हमारी धरती का अंत हो जाता। सो आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा सवाल सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल अंतरिक्ष ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।